अब देखिए, ये हम लोग ने देखा था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय जी का जीवन परिचय। अब इनकी कविता है मैंने आहुति बनकर देखा। यानी आहुति बनकर, यानी समर्पित कर कर, अपने को उसमें समर्पित कर कर ही, समर्पित करने के बाद ही एक अनुभव हुआ, उसका इस कवि यहाँ वर्णन कर रहा है। देखिए, इस कविता में जीवन, कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है। पूरे जीवन भर सुख के संचय के लिए ही काम किया जाए, यही जीवन नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्नों, बाधाओं तथा विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से विकसित होती है। निम्नलिखित काव्य में कवि ने इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह कविता है। देखिए कविता आगे। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घट कर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। फिर उसी धूल का कण कर भी मेरा गतिरोधक सूल बने। फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। यहाँ तक देखिए। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, शब्द है दुर्धर। दुर्धर, दुर्धर माने कठिन, बहुत ही कठिन, नारकीय। उसके बाद है नंदन कानन। नंदन कानन जो है, यह स्वर्ग में स्थित देवताओं का बगीचा को नंदन कानन कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कभी मुरझाए हुए फूल दिखाई नहीं देते हैं। इस बगीचे में हमेशा ताज़ा फूल ही दिखाई देते हैं। नंदन कानन की यह विशेषता बताई गई है। तीखा, तीखा माने कष्टकारी। तीखा, तीखा माने कष्टकारी। प्रांतर, प्रांतर, प्रांतर शब्द है। देखिए, प्रांतर का मतलब है वन या लंबा मार्ग। प्रांतर का अर्थ है वन या लंबा मार्ग।
उसके बाद देखिए शब्द है प्रासाद। प्रासाद माने क्या होता है? महल या भवन। पात्र, पात्र माने योग्य। पात्र, पात्र माने योग्य। प्रशस्त, प्रशस्त श्रेष्ठ, उत्तम, बड़ा। जनपद, राज्य का वह भाग जहाँ लोग निवास करते हैं, जनपद। जनपद, राज्य का वह भाग जहाँ लोग निवास करते हैं, नगर। गतिरोधक शूल, गतिरोधक शूल, गति को रोकने वाली पीड़ा, कष्ट। अब देखिए इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काल के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित काव्य पूर्वा से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य में संकलित, हिंदी काव्य के अंतर्गत संकलित मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता से उद्धृत है। फिर एक बार देखिए संदर्भ इसका। प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काल के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित काव्य पूर्वा से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य में संकलित मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। प्रसंग देखिए। प्रसंग कवि जीवन को परिभाषित करते हुए बताता है कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अथवा मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन ही वास्तविक जीवन है। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा सहकर उनसे प्रेम का बीज रोपने के लिए स्वयं को बलिदान कर दे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने लिए ऐसे ही जीवन की कामना करता है। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है, मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा यह जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान देवताओं के उस उद्यान नंदन कानन के समान हो जाए जहाँ कभी न मुरझाने वाले पुष्पों की महक उठती रहती है। जिस प्रकार से कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। जिस प्रकार से कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और तीक्ष्णता से है। अगर कांटा चुभे नहीं तो उसको कांटा नहीं कहा जा सकता, भले ही कितना हो तीक्ष्ण कोई आकृति हो, लेकिन अगर वह चुभती नहीं है तो उसको हम कांटा नहीं कहते।
उसके साथ हम फूलों जैसा व्यवहार करते हैं। उसी तरह कहता है कवि कि कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा। जो जीवन की जो भी चीज़ें हैं वह स्वाभाविक रूप में है तो उसकी मर्यादा है, उसकी मौलिकता अगर उसमें है तब तो उसका महत्व है। अगर मौलिक गुण नहीं है उसमें तो फिर उसका जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है। यहाँ कहने का मुख्य आशय यही है कि कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। जिस तरह से कांटा होता है उसका मुख्य गुण होता है चुभन, वह चुभता है, जहाँ लगेगा चुभ जाएगा, कष्ट देगा, तो तभी उसको हम कांटा कहते हैं। चुभना बंद कर देगा तो उसको हम कांटा नहीं कहेंगे। उसी तरह से जीवन की जो यथार्थता है, जो मौलिकता है, जो मौलिक गुण हैं, अगर वह गुण हैं तभी तक उसकी मर्यादा है। जीवन कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। जीवन उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने। कभी यहाँ कहता है कि जीवन की मर्यादा उसके दुखपूर्ण होने में है, में निहित है। जीवन की मर्यादा उसके दुखपूर्ण होने में है। इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन को छोड़कर वन का तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। वह सीमित होकर के और वन में खिलने वाले पुष्प के समान हो जाए, तुच्छ कोमल पुष्प के समान हो जाए। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं यह कभी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन युद्ध में कभी कोई जख्म न मिले। मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि यदि मैं किसी को प्यार करूं तो उसके बदले में मुझे भी प्यार मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। देखिए यहाँ कवि ने प्यार की मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया है। प्यार में कभी जो है ऐसा नहीं होता कि हम जिससे प्यार करते हैं या हम जिसकी कामना करते हैं, अच्छाई की कामना करते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छाई की कामना करे। यह प्यार नहीं होता। यह तो फिर एक तरह का व्यापार हो जाता है कि हम किसी के लिए अच्छा करें तो वो भी हमारे लिए अच्छा करे। यह क्या है? व्यापार है। प्यार का मुख्य जो गुण है वह त्याग है कि हम जिसकी भला चाहते हैं उसके लिए हर कष्ट सह करके भी उसकी भलाई करेंगे। जैसे हीर रांझा की कहानी आपने पढ़ी होगी, लैला मजनू की कहानी पढ़ी होगी, तो इसलिए उसको प्यार कहा जाता है। यहाँ उसकी विशेषता को कवि ने स्पष्ट किया है कि मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं नहीं चाहता कि प्यार करूँ तो उसके बदले में मुझे भी प्यार मिले अथवा उपहार के रूप में मुझे उसका कोई प्रतिफल प्राप्त हो। मैं यह भी नहीं चाहता। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। कभी यहाँ कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं विश्व विजेता बन जाऊँ और सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए, मेरे ही जय जयकार हो, चारों तरफ मेरे ही नाम की चर्चा हो। ऐसा मेरे लिए नहीं मेरी यह कामना है कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊं कि मेरे राजमहल के सम्मुख संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए। मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। यानी सारी सुंदरता, मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊं कि मेरे राजभवन के सम्मुख संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए। यह भी मेरी इच्छा नहीं है और लोग उसकी विशालता एवं सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाएं।
या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। या मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरा पुण्य स्मरण करे, मेरा जीवन मार्ग मैं ऐसा महान कार्य कर जाऊं। या पात्र मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रसाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं यह देखिए, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए बेचैन रहूं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ जो दुनिया पर राज्य करता आ रहा हूं, मेरा यह नेतृत्व मुझसे न छीने, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। कवि अज्ञेय जी आगे कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूं चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। कहते हैं कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूं। मतलब मैं अपने समर्पण को अपने को मिटा देना चाहता हूं, फिर चाहे उस धूल का एक एक कण मेरे जीवन गति का रोड़ा बनकर मुझे भयंकर पीड़ा पहुंचाए, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने, मुझे भयंकर कष्ट पहुंचाए। अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी अपने राज्य, देश और मातृभूमि के काम आ सकूं। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि जीवन को दुखों की वास्तविकता के साथ स्वीकार करने को प्रस्तुत है। कवि अज्ञेय ने यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता की भांति ही देशभक्ति से ओतप्रोत भाव व्यक्त किया है। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी भाव साम्यता में हम इसको देख सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियाँ, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो यहाँ पर आप देखिए कि पूरी तरह से उन्होंने अपने को राष्ट्र के लिए समर्पित, जीवन के लिए समर्पित, जीवन के जो मौलिक उद्देश्य हैं उसके लिए समर्पित करने की अभिलाषा कवि रखता है। भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली, प्रतीकात्मक, अलंकार, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है। इसमें रस विरस है, छंद स्वछंद, गुण ओज, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षण। तो इस तरह से आप इसको जो है तैयार कर लीजिए और एक बार दो बार इसको जो है पढ़िए, तब इस जो है पूरी स्पष्टता इसमें आएगी। फिर आगे हम लोग देखेंगे।